जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के महात्म्य वर्णन में दो कथाएं आती हैं। पहली कथा है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की, जिसका वर्णन मैंने पिछली बार की कथा में किया है। आइए आज दूसरी कथा गोकर्ण और धुंधकारी की कथा पर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का प्रथम श्लोक ही है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? परम सत्ता भगवान परमेश्वर, चित चेतना और आनंद हमारे अंतःकरण में परमात्मा प्राप्ति के लिए उठने वाले सुख की अनुपम लहर। ये भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का एक छोटा सा वर्णन है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा है, यह पठेत प्रेतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतः अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक का भी पाठ करता है, हे पुत्र, उस मनुष्य को 18 पुराणों के पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज की कथा पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। नाम था उनका आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली रूप और कुल से तो सुंदर थी, कुलीन थी, किंतु स्वभाव से बड़ी कर्कशा थी। दैव योग से आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी, इससे वे बड़े दुखी रहते थे। जब समय बहुत बीत गया और संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान प्राप्ति की कामना से आत्मदेव वन में चले गए और वहीं बैठकर कोई उपाय ढूंढने लगे। तभी उन्हें प्यास लगी तो पास के सरोवर में ही जलपान किया। तभी एक सन्यासी उधर आए। सन्यासी ने ब्राह्मण आत्मदेव से उनकी व्यथा का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं, कोई ऐसा उपाय बताएं कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देव, इस एक जन्म की बात क्या, आपको तो 60 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का योग, संतान प्राप्ति का योग है ही नहीं। ब्राह्मण देव जिद करने लगे, बोले संतान नहीं होगा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। सन्यासी महाराज को दया आ गई ब्राह्मण देव पर। उन्होंने कहा कि लो, यह एक फल है, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, वह गर्भवती होगी
और तुम्हें संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। आत्मदेव प्रसन्न चित्त से घर लौट आए और अपनी पत्नी धुंधुली को बुलाकर कहा कि यह लो, पुत्र प्राप्ति के लिए यह एक अमूल्य बहुमूल्य फल है, इसे खाते ही तुम गर्भवती हो जाओगी और पुत्रवती भी हो जाओगी। धुंधुली थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। उसने ब्राह्मण देव को झूठ कह दिया कि हाँ मैंने फल खा लिया है, लेकिन वह सोचने लगी फल खाने के पश्चात मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भ के सारे कष्ट झेलने होंगे, फिर प्रसव पीड़ा झेलनी होगी, इतना झंझट कौन करे। उसने वह फल अपनी गाय को खिला दी और गर्भवती होने का मिथ्या नाटक करने लगी। संयोग से धुंधुली की बहन भी गर्भवती थी और ठीक समय पर उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पति आत्मदेव से छिपाकर वह अपनी बहन के पुत्र को और बहन को भी बुलवा लाई और ब्राह्मण देवता को बोली कि यही हमारा पुत्र है और मैंने अपनी बहन को बुलाया है क्योंकि इसे ही पुत्र हुआ था, वह मर गया, तो स्तनपान कराने के लिए यह यहाँ आई हुई है, क्योंकि मेरे स्तन में दूध नहीं हो रहा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनकर। 3 महीने के अंतराल पर गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का रूप तो मनुष्य का था, केवल कान ही गौ के समान थे, इसलिए आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। अब उनके यहाँ 2 बालक आ गए थे। धुंधुली का पुत्र होने के कारण ब्राह्मण देव ने इस बड़े पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दोनों ही बड़े होने लगे। गोकर्ण बड़े ही तीव्र मेधा शक्ति के थे। उन्होंने बहुत जल्दी वेदों पुराणों शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, बड़े गुणी हुए। और धुंधकारी तो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर था, कुसंगति में पड़ गया। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके दुर्व्यसन बढ़ते जा रहे थे। जुए, वेश्यावृत्ति इत्यादि की लत लग गई। घर का सारा धन उसने इन दुर्व्यसनों में समाप्त कर दिया। अंत में घर के बर्तन आदि भी बेच डाले। इससे ब्राह्मण देव बड़े दुखी हुए और विलाप करने लगे। उनके छोटे पुत्र गोकर्ण उनके पास आए और उन्होंने कहा कि पिताजी, व्यर्थ शोक न करें। ये संसार एक माया जाल है। माता पिता पुत्र पुत्री ये सब मिथ्या मोह है। इनमें पढ़कर आप अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? भगवत भजन में लग जाइए, परमात्मा को प्रसन्न कीजिए और जो है उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। ब्राह्मण आत्मदेव को पुत्र की बात अच्छी लगी। गोकर्ण की सलाह का अनुसरण करते हुए वे वन में चले गए
वहीं तपस्या करते रहे, भगवत भजन करते रहे और अंत में भगवान के परम धाम को पधार गए। इधर धुंधकारी प्रतिदिन अपनी माता धुंधुली को मारता पीटता था, पैसे मांगता था, तंग करता था, परेशान करता था। इससे तंग आकर धुंधकारी की मां धुंधुली कुएं में गिर गई और आत्महत्या करके प्राण त्याग कर दिया। अब तो धुंधकारी बिल्कुल निरंकुश हो गया। बाहर से 5 वेश्याओं को लाकर घर में रखने लगा और वेश्याओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चोरियां करने लगा। वेश्याओं ने सोचा कि यह तो चोरी करता है, हो सकता है किसी दिन हम 5 भी पकड़े जाए। इस भय से उन्होंने धुंधकारी की हत्या कर दी और 5 वहां से भाग गए। यह एक बहुत बड़ा संदेश है। हमारे शरीर में भी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जब तक हम इनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहते हैं तब तक हम इनके दास बने रहते हैं और ज्यों ही हम इनसे मुक्त होते हैं तो हमारा यह दासत्व टूट जाता है और हमारा लगाव परमात्मा से हो जाता है। और यदि हम इनकी दासता से मुक्त नहीं होते हैं तो ये 5 इंद्रियां ही हमें मार डालती हैं। सुंदर दर्शन, सुंदर श्रवण, सुंदर भोजन, सुंदर स्पर्शन इत्यादि झंझटों में पड़कर हम अपने आप को नष्ट कर देते हैं। धुंधकारी मरने के पश्चात बड़ा भयंकर प्रेत बना और गांव वालों को परेशान करना शुरू किया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। जब उन्हें अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने गया धाम जाकर अपने भाई धुंधकारी का श्राद्ध कर्म किया ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। किंतु धुंधकारी का पाप इतना बड़ा था कि गया श्राद्ध करने के पश्चात भी, गया में पिंडदान करने के पश्चात भी उसे पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिली और उसकी आत्मा कष्ट से भटकती रही। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में आए और आराम कर रहे थे रात्रि के समय। तभी धुंधकारी प्रेत रूप में उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, भाई मैं बड़े कष्ट में हूं, बहुत पीड़ा में हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की आत्मा की शांति के लिए और उसके प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्रीमद्भागवत महासप्ताह का आयोजन किया। बड़ा ही भव्य आयोजन हुआ। कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी भी पहुंच गया कथा श्रवण करने के लिए, किंतु उसे बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। तब वह पास में ही गड़े एक 7 गांठों वाली बांस की लकड़ी में समा गया। प्रतिदिन कथा समाप्त होने के पश्चात एक विचित्र घटना घटती। बांस के 7 पोरों में से
एक ओर फट जाता है। इस प्रकार 7वें दिन बांस की 7 गांठें चटक गई और दिव्य रूप में धुंधकारी प्रत्यक्ष हुआ। पुष्पक विमान पार्षदों सहित उतरा और आकर धुंधकारी को परम धाम को ले गया। ये बांस की 7 गांठें भी हमारे जीवन के 7 बंधनों को बताती हैं। यह है 7 वासनाएं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार, ये 7 वासनाएं हैं। इन 7 वासनाओं को तोड़ने से ही हम अपने दिव्य रूप में आ सकते हैं। 1 वर्ष के पश्चात अगले वर्ष श्रावण के माह में गोकर्ण जी महाराज ने पुनः उसी स्थान पर श्रीमद् भागवत महासप्ताह का आयोजन किया। 7वें दिन बहुत सारे विमान आए और जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे थे गोकर्ण जी सहित सबको ईश्वर के परम धाम को ले गए। यह कथा हमें बताती है कि कामनाओं के कारण ही हम कष्ट में रहते हैं। आत्मदेव जी जो ब्राह्मण थे, यदि पुत्र प्राप्ति की कामना उनमें नहीं होती तो वे इतने दुखी भी नहीं होते। ऐसे कुपुत्र से तो निसंतान ही होना ठीक रहता है। छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या रखने वाले धुंधुली भी ऐसे पुत्र से त्रस्त हो गई। अंत में उसे आत्महत्या तक करनी पड़ी और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से सभी का कल्याण हुआ। इस प्रकार सभी कल्याण चाहने वाले इस कथा का श्रवण करें और अपना जीवन सार्थक करें। जय श्री कृष्ण।